आसाम बिहार बोर्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं अध्याय नंबर 7 पे। कहाँ आ चुके हैं हम लोग? अध्याय नंबर 7 पर आ चुके हैं, जिसमें हम मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान देंगे। आसाम बिहार बोर्ड पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे असम बिहार board.co.in पे जाकर के। और जो मैं हमेशा करता हूँ, बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। मेरा मुख्य उद्देश्य तुम लोगों को नौकरी प्रदान करना है। नीति श्लोक, हम उस श्लोक की बात करेंगे जिसमें नीति की बातें हैं। ध्यान से देखो, क्या है? एक राजा है, यहाँ पे क्या है? एक राजा है, बाकी इसके क्या है? मंत्रीगण है। ये कौन राजा है और कौन मंत्रीगण है, कौन किससे क्या कर रहा है और क्या अर्थ है, उस चीज को हम समझते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? गुड। कहता है नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। अभी मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था? अभी कौन है उसको देखेंगे। तो चलो देखते हैं। ये जो पाठ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है नीति श्लोक। ठीक है। और ये कहां से संकलित है? तो ये संकलित है विदुर नीति से। किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब विदुर की बात हो गई, जब हम मंत्री विदुर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम महाभारत की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? महाभारत की। हर लोग महाभारत सीरियल देखा है, उसको पता है विदुर जो है महाभारत का एक पात्र है। तो अब सवाल है, महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। क्लियर हो गया? अब देखो, जहां तक हम लोग जानते हैं विदुर जो है नीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो देखो क्या होता है इसमें, मंत्री विदुर जो है धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पूछने का अधिकार किसको होता है? हमेशा महाराज को होता है। तो धृतराष्ट्र कौन है? महाराज है। और वो किससे पूछता है? हमेशा अपने मंत्री से पूछता है। मंत्री यहाँ पर कौन है? मंत्री उसका विदुर है। और जब कोई महाराज अपने मंत्री से कुछ पूछेगा तो मंत्री को उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। तो मंत्री फिर क्या करेगा? उसके प्रश्नों का उत्तर देगा। क्लियर हो गया? तो बहुत सारा सवाल है, लेकिन इस पाठ में हम केवल 10 श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। कितने श्लोक के बारे में पढ़ेंगे? 10 श्लोक में पढ़ेंगे। क्या क्या है? तो चलो देखते हैं। कहता है जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता या विपन्नता बाधा नहीं डालता वही पंडित है। देखो क्वेश्चन पूछता है महाराज मंत्री विदुर, तुम यह बताओ पंडित कौन है? क्वेश्चन क्या है? पंडित कौन है? चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पंडित कौन है। तो कहता है पंडित का मतलब क्या होगा? पंडित का मतलब हुआ ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा? अगर हम किसी ज्ञानी व्यक्ति को सर्दी गर्मी का भय देंगे तो क्या वह सर्दी के समय ज्ञान का काम नहीं करेगा? गर्मी में क्या वह डर जाएगा? नहीं, वह सर्दी हो या गर्मी हो उसमें वह समान काम करेगा। क्या अगर हम किसी ज्ञानी व्यक्ति को कहेंगे तुम अच्छा काम नहीं करो, तुमको मार देंगे, तो क्या वह अच्छा काम नहीं करेगा? गलत है। या संपन्नता या विपन्नता, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो गरीब है, क्या वह चोरी करेगा? नहीं। क्या वह जब उसके पास पैसा है तो दूसरे लोग को नीचा दृष्टि से देखेगा? नहीं। तो कहता है जो व्यक्ति इन सभी बातों से परे है वही क्या है? पंडित है। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं इतना से ही नहीं पता चलेगा। कहता है सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय जानने वाला व्यक्ति ही पंडित है। ठीक है, फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बीच वाला बात को, कर्म के योग को जानने वाला। कर्म का योग का मतलब हुआ अगर हम चोरी करते हैं तो हमको सजा मिलेगी,
यही क्या हुआ, कर्म का योग हुआ। तो कहता है सभी कर्म के योग को जानने वाला है और मनुष्यों में उपाय जानने वाला, कि अगर वह कहीं फंस गया है, कहीं उलझ गया है, तो किस युक्ति से वो बाहर निकलेगा, वही क्या है, पंडित है। और सभी जीवों में आत्मा के रहस्य को जानने वाला, कि सभी जीवों में परमात्मा का निवास है, हमें सभी जीवों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, वही व्यक्ति क्या है, पंडित है। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने यह पढ़ लिया कि पंडित कौन है। तो अब हम यह पढ़ लेते हैं मूर्ख कौन है। तो फिर उससे पूछा गया, एक ही बताओ विदुर, तुम यह बताओ मूर्ख कौन है। तो कहता है जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, ठीक है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, वही क्या है, मूर्ख है। जब विदुर से ये पूछा गया मूर्ख कौन है, तो विदुर जो है 3 कंडीशन बताया। पहला कंडीशन बताया, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है। कोई व्यक्ति तुमको नहीं बुलाया, तुम उसके यहाँ चला गया, तो क्या वो तुमको पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, क्या वो मूर्ख है। तुमसे पूछा नहीं गया और तुम जवाब दे रहा है, तो फिर तुम क्या है, मूर्ख है। और तुम क्या करते हो, धोखा देने वाले पर विश्वास कर लेते हो, तो तुम क्या हो, मूर्ख हो। अब उससे पूछा गया धर्म के बारे में। किससे पूछा गया, धर्म के बारे में। तो कहता है एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। फिर पूछा गया विदुर तुम यह बताओ शांति कैसे प्राप्त होगी। तो वह कहता है शांति हमें क्षमा से मिलती है। कैसे, देखो किसी व्यक्ति के साथ किसी ने गलत व्यवहार कर लिया, मान लो कोई व्यक्ति उसके ए है, उसके साथ बी ने गलत व्यवहार कर लिया। अब अगर बी बदला लेता है तो फिर ये गलती करेगा। तो कहता है अगर क्षमा कर दिया जाए, तो देखो हमें क्षमा वही करना चाहिए जो क्षमा युक्त अपराध हो। अब कोई किसी को मार दिया तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो क्षमा क्या है, शांति का उत्तम उपाय। अगर हम क्षमा कर देते हैं तो फिर हमको शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब है एक और क्वेश्चन पूछता है संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी और सुख कैसे प्राप्त होगा। फिर उससे कहता है कि हमको विदुर तुम ये बताओ हमको संतुष्टि कैसे मिलेगी और सुख कैसे मिलेगा। वह कहता है अगर आपको विद्या हो तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। क्यों, धन से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान हो तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो क्या है, ज्ञानी हैं, वो वेद को पढ़ते हैं, वो विद्या प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको संतुष्टि है। और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। हिंसा हमको दुख कब होगा, जब कोई हमको कष्ट पहुंचाएगा। अगर हम भी अहिंसा का पालन करें, ना कोई हमको कष्ट पहुंचाएगा ना हम किसी को कष्ट पहुंचाए, तो फिर क्या होगा, सुख प्राप्त होगा। अब बोला बताओ नरक कैसे लोग जाता है। तो उसने कहा नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम बोले तो किसी के प्रति, किसी महिला को देख करके गलत भावना लाना, या किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को देख के गलत भावना लाना। क्रोध, गुस्सा करना, अगर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध सब चीज को नष्ट कर देता है। या लोभ, किसी के पास कोई सामान है और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो नरक के कितने हो गए, 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों चीजों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं त्याग देंगे तो फिर हमको कहाँ जाना होगा, नरक। ठीक है विदुर, तुम तो नरक का बात बता दिया, अब तुम हमको यह बताओ ऐश्वर्य कैसे मिलेगा, मेरा चारों तरफ नाम कैसे होगा। कहा कि महाराज आपको 6 चीजों को त्यागना होगा। 6 चीजों को क्या करना होगा, त्यागना होगा। निद्रा, अधिक सोना, नींद जरूरी है लेकिन हमें अधिक नहीं सोना है। तंद्रा, उगना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन सभी चीजों को छोड़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बात बोली, वो सब क्या है उसको देखते हैं। फिर विदुर कहते हैं महाराज सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आपको धर्म की रक्षा करना होगा तो आपको सत्य पर चलना होगा। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम एक बार ही देखोगे तो जो तुम सीखोगे वो भी नष्ट हो जाएगा। तुमको क्या करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, यानी तुमको इसको 2-3 बार देखना होगा। जैसे तुम इसको देखोगे तो तुमको ये याद हो जाएगा। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। महिलाएं लोग हमेशा श्रृंगार करती है, इसलिए उनका रूप बरकरार रहता है, वो हमेशा अच्छी लगती है। क्लियर हो गया। अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है।
शादी ब्याह में खास करके ये देखा जाता है कौन खानदान के छिए, किस खानदान का है। तो अगर अच्छा आचरण हो तो कुल का मतलब हो गया परिवार, तो उसकी रक्षा होती है। ठीक है। फिर अंत में विजय विदुर कहते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप प्रिय लोग को खोजें जो हमेशा मीठा बोलता हो और मीठा सुनना चाहता हो, तो ऐसा लोग हमको आसानी से मिलता है। लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है। लेकिन ऐसा कोई लोग जो अप्रिय बोलता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, अप्रिय बोलता है लेकिन क्या बोलता है, सही और उचित बोलता है, ये कठिन है। क्यों? ऐसा लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो सही बोलेंगे और किसी के विरोध में बोल देंगे तो फिर क्या होगा, उससे लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह के लोग का मिलना कठिन है। अब आए घर पर, कहता है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है, और इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखो स्त्रियां का क्यों सम्मान होना चाहिए? पहला, लक्ष्मी है, किसी भी व्यक्ति को पैसा की जरूरत होती है, फिर वो चाहता है उसको सम्मान मिले, तो स्त्रियों से ही परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो है वंश बढ़े, तो स्त्रियां ही जो है महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। इसलिए हमें स्त्रियों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। फिर कहता है, बहुत अच्छा लाइन है, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। तुम अगर चाहते हो तुमको बदनामी नहीं मिले, तुमको कोई खराब नहीं कहे, तो उस व्यक्ति को विनम्र होना पड़ेगा। पौरुष या पराक्रम, जो व्यक्ति पराक्रमी होता है वो अनर्थ को दूर करता है, यानी उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। क्षमा क्रोध को दूर करता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया, अगर तुम उसको क्षमा कर दिया, उसको तुमने क्षमा कर दिया, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर का क्रोध दूर हो जाएगा, और तुम्हारा अच्छा आचरण तुम्हारी बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छा आचरण तुम्हारी बुरी आदतों को दूर करता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पूर्व मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करो, asanbiharboard.co.in पर जाओ और वहां जाकर के टेस्ट दो। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां जाओ, टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद दोबारा इस वीडियो को देखो। तो चलो हम प्रश्न को बनाते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। वेरी गुड। पहला सवाल है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को। कितने दोषों को? 6 दोषों को। तो क्या आंसर हो गया? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, घर की शोभा कौन है? सबसे लास्ट में पढ़े थे, स्त्री। घर की शोभा कौन है? स्त्री। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है, सुलभ कौन है? अप्रिय लेकिन सत्य बोलने वाले हैं। तो क्या है, सतत प्रिय, अप्रिय प्रियवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता, सतत पथ्यवादी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 2 विषय, सतत प्रिय, सॉरी देखो इसमें बोला हुआ है हमेशा प्रिय बोलने वाले और हमेशा प्रिय सुनने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सत्य अप्रिय ही सत्य बोलने और उचित बोलने वाले लोग कम मिलते हैं। तो सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी, जो हमेशा प्रिय बोलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। सबों में श्रेष्ठ, एक ही धर्म सबों में श्रेष्ठ है। तो क्या आंसर हो जाएगा? धर्म। क्या आंसर हो जाएगा? धर्म। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। पहला लाइन था, किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। विनय किसका नाश करता है? कीर्ति का, आचरण का, धर्म का, और कीर्ति का। तो किसका? अकीर्ति का। किसका? अकीर्ति का। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा शांति का उपाय है। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्षमा। क्या आंसर हो जाएगा? क्षमा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? ये भी मैं नहीं पढ़ाया हूं, कुछ चीजें मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, कुछ चीजें ने बहुत नाम मात्र की चीज। तो किसका आंसर हो जाएगा? नीति श्लोका। क्या आंसर हो जाएगा? नीति श्लोका।
आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। विद्या, विद्या से क्या होती है? तृप्ति की प्राप्ति होती है। क्या आंसर हो जाएगा? विद्या। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। किससे संकलित है? विदुर नीति से। क्या आंसर हो जाएगा? विदुर नीति। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से। सत्य से, योग से, मृदया से, वृत्ति से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 3 नंबर, मृदया यानी श्रृंगार से। फिर देखते हैं क्या है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। पर पीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, पाप के लिए। पर पीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। मूर्ख क्या होता है? कहीं भी बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। किसका अंश विशेष है? महाभारत का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। सत्य से क्या होता है? धर्म की रक्षा होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आचार का हनन किससे होता है? काम, क्रोध, सुलक्षण, अलक्षण। तो क्या हो जाएगा? अलक्षण। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। किससे? अभ्यास से। यहाँ क्या है? योग। यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, योग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। अहिंसा क्या है? सुख देने वाली है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 6, 10, 8, 5। कुल कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सुलभ, हमेशा मिल जाते हैं। हमेशा क्या होता है? मिल जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, क्षमा से, आचार से, पराक्रम से। पराक्रम से। अगर तुम्हें बल है तो तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा? अनर्थ से। तो अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि छोटा छोटा करके पढ़ना आसान होता है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। जैसा कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ, क्या कहते रहता हूँ, बोर्ड के साथ खड़ी नौकरी की तैयारी। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा नौकरी प्राप्त करने का होना चाहिए। कैसे नौकरी प्राप्त करोगे? तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस चैनल का कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, बल्कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य है। फ्री टेस्ट देंगे। कहाँ देंगे? assambiharboard.co.in पे जाएंगे। ये किया है, अध्याय 8 है। इसके पूर्व हम लोग 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। और ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। गुड। सबसे पहले हम नाम को पढ़ते हैं। क्या नाम है? कर्मवीर। कैसा वीर? कैसा वीर है? कर्म का वीर है। यानी ये भाग के भरोसे नहीं है, अपने कर्म पर विश्वास रखता है। उसी की हम कथा पढ़ेंगे। पिक्चर को ध्यान से देखो। ये क्या है? एक शिक्षक है, ये एक बालक है और उसको ये पढ़ाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग बिल्कुल इसी चीज को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। कहता है, कर्मवीर कथा। एक दलित ग्रामवासी पुरुष जिसका नाम राम प्रवेश राम है के जीवन पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो कहानी है, जाति प्रथा के मुंह पर एक तमाचा है। ऐसे लोग जो जाति के आधार पर चाहते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े, उनके चेहरे पर ये क्या है? एक तमाचा है। क्या नाम है? राम प्रवेश राम। इन्हीं के जीवन पर आधारित है। टाइटल के पीछे क्या लगा हुआ है? राम। इससे हम जानते हैं ज्यादातर दलित लोग अपने नाम के पीछे क्या टाइटल लगाते हैं? राम।
तो ये क्या है, दलित ग्रामवासी हैं। उन्हीं के नाम पर ये कथा है। नाम क्या है, क्रमवीर कथा। कथा है राम प्रवेश राम बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खन टोला नामक गांव में अपने पिता, माँ और बहन, तो परिवार में कुल सदस्य कितने हो गए, 4 के साथ रहता था। बहुत पुरानी कहानी है। तो कहाँ की कहानी है, अपने राज्य बिहार की कहानी है। वहां पर भिक्खन टोला नाम एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल संख्या कितनी थी, 4। एक था पिता, दूसरा था माँ, तीसरा था राम प्रवेश राम खुद और चौथा थी उसकी बहन। कहता है उसके गांव से, कहां से, भिक्खन टोला से मात्र 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय था। देखो, प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित होता है। जो लोग पढ़ने में असमर्थ होते हैं, पहले मैं बिहार सरकार में ही टीचर था, ठीक है, सरकारी टीचर था, बाद में मैंने नौकरी छोड़ दी। यहाँ पे क्या होता है, फ्री में शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय था और ये किसके द्वारा संचालित होता है, सरकार द्वारा संचालित होता है। और ये कितने दूर पर था, मात्र 1 कोस की दूरी पे था। यहाँ पर क्या हुआ, समरसता के पक्षधर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ो। समरसता, सम मतलब बराबर, रसता यानी रस जो है बराबर हो, यानी समरसता के पक्षधर थे। वो चाहते थे सभी लोग बराबर हो। वो जो शिक्षक थे, एक शिक्षक थे, वो क्या हुआ, भिक्खन टोला गांव देखने के लिए आए थे। अभी भी शिक्षक सब क्या होता है, गांव जाकर के बच्चे को पढ़ाने के लिए लाते हैं। शिक्षक जब उस गांव में गए तो वो क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो प्रतिभा संपन्न है, यानी उसके अंदर प्रतिभा है। गुरु ने पहचान लिया कि ये जोड़ी ने पहचान लिया, ये तो क्या है, ये हीरा है। उस दलित बालक राम प्रवेश राम को विद्यालय ले आए और उसको क्या किए, पढ़ाना शुरू किया। बहुत बड़ी बात थी। जब उसको पढ़ाना शुरू किए तो राम प्रवेश राम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्या किया, शिक्षा को ही असली धन माना कि शिक्षा ही मेरा धन है और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। क्लियर हो गया। जब भी कोई छात्र परिश्रम पूर्वक अध्ययन करेगा तो क्या होगा, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर क्या हुआ, छात्र ने शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पे, देखो हमें सहयोग चाहिए, परिश्रम से तो हम आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हमें किन्हीं का सहयोग मिले तो हम बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। उच्च विद्यालय में क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये एक बड़ी बात थी उस समय, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करना, वो भी एक दलित लोग के लिए। छात्रा नाम अध्ययनम तपः, अर्थात छात्र द्वारा अध्ययन एक तपस्या है। जैसा उपदेश गुरु द्वारा बार बार कहे जाने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे छात्र ने नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। देखो, यहाँ तो गुरु थे, समरसता के पक्षधर एक शिक्षक थे, जिसके कारण वो दलित ग्रामवासी जिसका नाम राम प्रवेश राम था, उसने क्या किया, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान तो प्राप्त कर लिया। लेकिन सवाल था अब आगे क्या, आगे कैसे होगा, तो चिंता की बात हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। तो उसके जो शिक्षक थे, वो हमेशा एक उपदेश देते थे इसको। उपदेश में वो क्या कहते थे, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, यानी छात्र के द्वारा जो अध्ययन है वह एक तपस्या है। जैसे एक भक्त भगवान को पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है, उसी तरह छात्र के लिए अध्ययन क्या है, एक तपस्या है। ये वो क्या करते थे, बार बार कहते थे। पिता तो उनके निर्धन थे, लेकिन उसके बावजूद उसको क्या मिला, छात्रवृत्ति मिला। क्या मिला, छात्रवृत्ति मिला। मैं भी सोच रहा हूं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। छात्रवृत्ति के सहारे छात्र ने नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। महाविद्यालय, विद्यालय से आगे बढ़ के वो चला गया महाविद्यालय। महाविद्यालय हुआ, अब वो क्या हुआ, ग्रेजुएट हुए। स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम ने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज की तरह प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। और जैसा कि हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, सभी चाहता है कि वो कलेक्टर बने। वो बैठे केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में और वहां पे उन्होंने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया।
हो सकता है उन्होंने प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया हो, लेकिन 1 to 10, 1 to 20 में वो रहे थे। आगे का लाइन देखते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुषा सिंह उपेति लक्ष्मी, अर्थात परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर तुमको अमीर बनना है, माने लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? परिश्रमी बनना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा assambiharboard.co.in पे तुम जाओ, वीडियो को पॉज करो, वहां जाकर के टेस्ट को दो। लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। अब चलो हम टेस्ट देते हैं। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है, छात्रा नाम अध्ययनम तपा, यहाँ अध्ययन होगा, मुझे याद है, तुम लोग को भी याद होगा। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? आंसर हो जाएगा अध्ययनम। क्या आंसर हो जाएगा? अध्ययनम। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? क्या आंसर हो जाएगा? राम प्रवेश राम की। किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भिखन टोला गांव कहाँ है? बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार राज्य में। दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? क्या आंसर हो जाएगा? पहला। कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। लक्ष्मी किसके पास रहती है? परिश्रमी व्यक्ति के पास। लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी किसके पास रहती है? परिश्रमी व्यक्ति के पास। क्या हो गया आंसर? परिश्रमी। भिखन टोला देखने कौन आया था? एक अध्यापक गए थे। कौन गए थे? एक शिक्षक गए थे। तो आंसर हो जाएगा अध्यापक। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा किस पर आधारित है? राम प्रवेश राम पर। क्या हो जाएगा आंसर? राम प्रवेश राम। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। क्या आंसर हो गया? कर्मवीर कथा। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पात्र से संकलित है? तो कर्मवीर कथा। किससे संकलित है? कर्मवीर कथा से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। कुल कितनी संख्या थी? 4। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तपा का उपदेश किसने दिया था? उसके गुरु ने। किसने दिया था? उसके गुरु ने। बार बार उपदेश देते थे। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखन टोला गांव में। कहां हुआ था? भिखन टोला गांव में। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? स्नातक की परीक्षा में। किसमें? स्नातक की परीक्षा में। लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। क्या क्या था? प्राथमिक विद्यालय। अब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना आसान होता है, उससे चीजों को याद करना आसान होता है। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।